ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पिछले भाग में सुनाया था कि दिलावर अली का दरबार लगना है और बाबा पूरे गांव को न्योता दे आए। उधर रत्नाकर राव को अपने घर के लिए नौकरानी की आवश्यकता है, तो रत्नाकर का नौकर कहना चाहिए नंदलाल, वो गांव में नौकरानी ढूंढ रहा है। मिला कौन? कुलकर्णी के यहाँ लेडीज काम करती है, उसके घर ससुराल वालों ने उसे भगा दिया। वो अपने भाई भाभी के साथ रहती है। उसके एक बेटी है, तो उसके लेडीज के भाई ने राजी हो गया अपनी बहन को भेजने के लिए कि जी ये काम कर लेगी। उस जमाने में 1 रुपये महीना तनख्वाह बहुत बड़ी तनख्वाह थी। 1 रुपये महीना तनख्वाह पे उसको नियुक्त किया गया। उसके भाई ने झूठ बोला कि जी उसके अकेली है, उसको रत्नाकर राव को अकेली लेडीज चाहिए थी जो घर के काम धंधा संभाल सके। उसने उसको पेशगी भी दे दिया। इधर बड़ी मुश्किल से उसे लेडीज को समझाया गया, तो वो तैयार हो गई बम्बई जाने के लिए, लेकिन अपनी बेटी के साथ कि बेटी को भी साथ ले जाऊंगी। अब इधर गांव वाले द्वारका माई में पहुंच रहे हैं। बाबा का ना तो रात खाना खाया, भागम भाग में लगे रहे। जो खाना बाई जमा ने बाबा को दिया था, बाबा ले गए थे कि जी अपने उस्ताद के साथ के सामने ले जाकर खाएंगे। वो खाना भी बाबा का दिलावर अली खा गया। 2-4 गस्से थाली में छोड़े होंगे, वही बाबा ने खाए। अब दिलावर अली सोच रहा है कि फकीर भूखा है, कैसे कब तक रहेगा, देखता हूँ। उसके बाद उठे बाबा, सुबह नित्य क्रम में अपने लग गए। 11-12 बजे दरबार लगना था दिलावर अली का। सभी गांव वालों ने आना चालू कर दिया द्वारका माई में। गांव वाले सोच के आ रहे थे भाई साई निमंत्रण दे रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। जो दिलावर के दरबार के लिए साई निमंत्रण दे रहे हैं, कुछ तो होगा। सब आके जमा हो गए। अब कहानी आती है कि किसी ग्रामीण को प्यास लगी। उठ के मटके, मतलब दिलावर ने इतना खौफ फैला दिया था कि पानी पीने के लिए भी कोई उसके सामने नहीं उठ सकता। एक ग्रामीण ने पूछा, दिलावर जी पानी पी लूं, प्यास लग रही है। यहाँ पी ले। वो खड़े के पास गया तो देखा घड़ा खाली। कि दिलावर जी इसमें तो पानी नहीं है। तब वो चिल्लाया, ए फकीर, तेरी जिम्मेवारी थी इसमें पानी भरने की, क्योंकि तू मेरा शागिर्द है इसलिए तेरी जिम्मेवारी थी। चल पानी लेके आ। बाबा ने कहा ठीक है, लेके आता हूँ। बाबा पानी लेने के लिए निकल लिए। उधर कुलकर्णी का जो स्त्री काम करती थी, महिला काम करती थी, सुरमा नाम था, वो मिलती है बाबा को। बाबा से बताती है कि ऐसे ऐसे साई में शिरडी छोड़कर मुंबई जा रही हूँ नौकरी की वजह से। बाबा ने उसे एक कांटों वाली छोटी सी लकड़ी उसके हाथ में थमा दी कि ले इसे अपने साथ रख लो, कभी भी मुश्किल समय में तेरे काम आएगी। उसने कहा, साईं ये कांटों की लकड़ी क्या आगे मेरी ज़िंदगी में कांटे हैं? कि नहीं, ये तेरे काम आएगी, इसे रख ले अपने पास। उधर बाबा पानी लेके द्वारका माई पहुंच गए। इतने में देखते क्या है, बाबा पानी लेके के लिए गए हुए हैं। पीछे से 2 गांव वाले ग्रामीण लड़ते हुए आ रहे हैं। एक की गोद में बकरी का बच्चा है और एक खाली हाथ कि ये मेरी बकरी है, ये मेरी बकरी है, ये मेरी बकरी है, ये मेरी बकरी है। पहुंच गए दिलावर के पास। साईं कहाँ है? मैंने कहा, बाल बोल, दरबार मेरा है,
मैं करूँगा फैसला। कि ठीक है जी, फैसलची बन गए। दिलावर अली बैठ गए। उसने कहा कि जी ये बकरी मेरी है। दूसरा कहने लगा जी ये बकरी मैंने छोटी से पाली है। वो दूसरा कहने लगा जिसकी गोद में बकरी थी कि जी ये बकरी जो है मैंने इससे खरीदी, ये रहा। वो गवाह भी साथ में ले आया। दिलावर कहने लगा अच्छा गवाही है साथ में, फिर तो बकरी इसकी है भाई, इसने इससे खरीदी है, इसकी है, तेरी नहीं है, तेरी कोई और बकरी होगी। इतने में बाबा पानी लेके आए। वो बाबा से फरियाद करने लगे। दिलावर बोला चल भाई देखते हैं, गांव वाले तुझे बहुत पूछते हैं, बहुत तेरी बात मानते हैं, तू फैसला कर कि बकरी किसकी है। मैंने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन ये नहीं मान रहे, फैसला तू करेगा। बाबा देखते रहे। उनसे पूछा। बाबा कहने लगे भाई बकरी का फैसला तो बकरी खुद करेगी किसकी है। कि बकरी का फैसला बकरी खुद करेगी कि बकरी किसकी है। वो कैसे? बकरी को नीचे छोड़ दो कि ये कह रहा है इसने बचपन से पाली है और ये कह रहा मैंने खरीदी है। दिलावर ने आदेश दिया बकरी छोड़ो भाई नीचे। बकरी नीचे छोड़ दी गई। बकरी अपने छोटा सा बच्चा अगर कोई पालता है तो बकरी का हो, गाय का हो, कुत्ते का हो, बिल्ली का हो, वो अपने मालिक को कभी नहीं भूलता। बकरी सीधी अपने मालिक के पास पहुंच गई। बाबा ने कहा हो गया इंसाफ, बकरी इसकी है, ये झूठ बोल रहा है। तो फिर वो जो झूठ बोल रहा था उसने भी कबूल कर लिया, हाँ सही मैं झूठ बोल रहा था और बकरी इसी की है। चलो जी। दिलावर बड़ा लज्जित सा महसूस करने लगा अपने आप को। उधर यहाँ तो बकरी का फैसला हो गया, उधर बायजामा खाना लेकर आई। दिलावर का दरबार चल ही रहा था। बाबा से कहने लगी चल खाना खा। बाबा कहने लगे नहीं माँ मैं नहीं खा सकता, नहीं बायजामा मैं नहीं खा सकता, मेरे गुरु का आदेश नहीं है। दिलावर ने वहाँ से सीख के कहा खा ले, मैंने दी छूट दी, नहीं तो गांव वाले कहेंगे कि साईं को भूखा मार दिया। बायजामा की समझ में आया इसका मतलब साईं ने खाना नहीं खाया कल से। बाबा ने कहा हाँ मैंने खाना नहीं खाया। खैर बायजामा खाना खिलाने के लिए बैठी। बातों बातों में बाबा ने कहा बायजामा मैं यहाँ रहूं नहीं रहूं, लेकिन इस द्वारका माई का ख्याल आप रखोगे। बायजामा भड़क उठी, क्या मतलब है तुम्हारा रहूं नहीं रहूं? बाबा ने कहा हर चीज एक उद्देश्य के साथ होती है, श्रद्धा सबरी बनाए रखो। जो कुछ हो रहा है इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर है, वक्त आने पे पता चल जाएगा। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, मैं यहाँ रहूं नहीं रहूं, द्वारका माई का ख्याल आप रखोगी, आपकी जिम्मेवारी पर छोड़ रहा हूँ। बाद बायजामा ने खाना खिलाया, वो अपनी घर के लिए प्रस्थान कर गए। दिलावर अली का दरबार चलता रहा। उल्टे सीधे नुस्खे वो बताता रहा। गांव वाला कोई कुछ पूछता, उल्टे सीधे उसे तरीके बताने थे। अब चलते हैं रत्नाकर राव का नौकर नंदलाल बैलगाड़ी लेके सुरबाग को लेने उसके घर पहुंचा कि चल भाई भेज। एडवांस दिया था उसने, साल 1.5 साल की तनख्वाह एडवांस में दे दी थी 10-12 रुपये कि चल भाई भेज। उधर उसने भाई भाभी ने सुरबाग पैसे तो लेके अपनी जेब में रख लिए। सुरबाग को कुछ पता नहीं, उसे जैसे बॉम्बे जाना था लेडीज को उसके यहाँ नौकरी करने, उसे कुछ पता नहीं। वो कहने लगे मेरी बेटी कहाँ है, बेटी को साथ ले जाने। वो तो सोच रही थी कि बेटी को भी साथ ले जाऊंगी, लेकिन बेटी तो उसकी थी नहीं वहाँ पे। खैर जी जो पूछती रही कि हाँ कहीं घूमने गई है, कैसे है ये। उसको उसकी कुछ सामान बच्चे का गिरा हुआ मिल गया। उसने कहा बेटी तो मेरी यहीं कहीं है, मुझे सही से बताओ। अब वो उसके भैया भाभी बदमाशी में आ गए कि चुपचाप चली जा, अकेली जाएगी और तेरी बेटी, वरना तेरी बेटी तुझे कभी नहीं मिल पाएगी। भाई इतना कहना था। उसको याद आया
बाबा ने लकड़ी दी थी। वो लकड़ी का याद आते के साथ ही वो जरा सी 1 फीट की लकड़ी 3 फीट में तब्दील हो गई, कांटों वाली लकड़ी। वो उसने अपने भैया भाभी को उसी से धोना चालू कर दिया। भैया भाभी की तो हवा ख़राब हो गई। यार जी, उसकी बेटी भी वहीं ताले में बंद कर रखी थी उन्होंने, मुंह पे कपड़ा बांध के। बेटी उसे मिल गई। इतने में नंदलाल बाहर खड़ा था बैलगाड़ी लिए हुए। वो अंदर आया, 2-4 लकड़ियाँ उसके भी पड़ी। सुरभा ने बाबा का शुक्रिया अदा किया कि साईं, अब मुझे पता चला कि आपने ये लकड़ी मुझे क्यों दी थी, कि आपकी हर चीज़ में चमत्कार है। इस लकड़ी को देके आपने ये भी एक नया चमत्कार किया। बाबा का शुक्रिया अदा किया और सुरभा अपना कहीं नहीं गई, अपना वहीं रहने लगी जहाँ काम कर रही थी कुलकर्णी के यहाँ, वहीं काम से जाने लगी। अभी दिलावर अली का दरबार ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। लेकिन दोस्तों, कथा को यही विराम दे रहे हैं। आगे क्या हुआ कल लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।